अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो बहुत सारे दिन जो है वो स्पेकुलेशंस चलती रहीं, लोग नर्वस रहे, पैनिक होते रहे कि ट्रैवल बैन जो है वो ट्रम्प की तरफ से क्या लगने वाला है, क्या होगा ट्रैवल बैन की आगे, क्या सिचुएशन बनेगी, क्या हमारा वीज़ा तो उसके अंडर में नहीं आ जाएगा, कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो कवर की जाएंगी। इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जो कुछ अपडेट हैं, उनको एक छोटी सी वीडियो में कवर किया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो जी 21 मार्च का सबको इंतजार था, सारे लोग ये कह रहे थे कि जी कौन सी कंट्रीज कवर हो जाएंगी, बैन लग जाएगा, हमारी कंट्रीज तो इसमें नहीं आ जाएंगी, ऑरेंज लिस्ट, येलो लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ये सब कौन सी लिस्ट है। 21 मार्च भी गुजर गया, उसके बाद का अरसा भी गुजर गया, कोई ऑफिशियल जो है वो रिलीज़ नहीं हुई अपडेट इससे रिलेटेड। कोई ऐसे बैन हमें पाकिस्तान के बारे में या डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में नहीं सुनने मिले। एक कंट्री के बारे में मिले हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे एंड ऑफ द वीडियो में। लेकिन ये कि फिर भी कुछ अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी कि आने वाले वक्त के अंदर हुई। वो ऑफिशियली बैन की कोई न्यूज़ नहीं आई, कुछ नहीं आई, लेकिन फॉर एग्जांपल F1 वीज़ा जो कि स्टूडेंट का वीज़ा होता है, उससे रिलेटेड हमें एक चीज़ पता चली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि F1 वीज़ा पे US के अंदर अभी रह रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को ईमेल आई और उनको ये कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से, और उस ईमेल में ये कहा गया कि जी हमने आपकी स्क्रूटनी की और हमने आपके सोशल मीडिया को मॉनिटर किया, या आप पे अमेरिका के अंदर रहते हुए ही कुछ क्रिमिनल चार्जेस थे, इवन दो कन्विक्शन नहीं हुई थी फिर भी, इसलिए इन चीज़ों की बिना पे जो है वो आपका वीज़ा रिवोक किया जा रहा है। आप अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर दें, लाइक विद इन दिस सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, बेहतर है कि आप अपनी कंट्री को वापस चले जाएं। इस किस्म की ईमेल कुछ स्टूडेंट वीज़ा वाले बच्चों को मिली, रिसीव हुई, और जाहिर है उनकी परेशानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे हमें क्या चीज़ समझनी है और हमें क्या सीखना है वो ये है कि इवन दो कोई किसी किस्म का ऑफिशियल बैन इम्पोज नहीं हुआ, लेकिन जो हालात हैं और जो वक्त है, जो हम न्यूज़ में भी देखते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, वैसे भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्क्रूटनी, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किए जा रहे हैं लोगों के, और अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें तो उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। हम इससे रिकमेंडेशन क्या निकालते हैं, वो ये निकालते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कम कर लेते हैं चीज़ को, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट कि हम 1-2 महीने के बाद ट्रैवल करेंगे, हमारी कमिटमेंट्स हैं, चीज़ें हैं। अगर आपके लिए मुमकिन है, आप जल्दी से एज सून एज पॉसिबल अपना ट्रैवल प्लान कर लीजिए US के अंदर, क्योंकि ये बहुत मुमकिन है कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक, क्रिमिनल बैकग्राउंड, आपका सोशल मीडिया, ये सब कुछ आजकल अंडर स्क्रूटनी है, स्पेशली सोशल मीडिया। बहुत दफ़ा होता है हम अपने रूम में लेटे होते हैं, हम अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, किसी भी किस्म की न्यूज़ आती है, कोई चीज़ होती है जो हमें सेंसिटिव इशू लग रहा होता है, कुछ भी होता है, हम उसको रीपोस्ट कर देते हैं। हमारे लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस अंडर में है और आप इन मरहलों से गुजर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें, अपने प्रोसेस को पहले स्मूथली करें, इसलिए क्योंकि आपने अपने प्रोसेस के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत टाइम, एनर्जी, इमोशंस को आपने इस पे लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है। तो बेहतर है कि आप आखिरी स्टेप में, इवन तो आपका वीज़ा हाथ में आ गया है, आप किसी किस्म की ऐसा काम नहीं करें जिससे आपका वीज़ा जो है वो रिवोक हो सके। ऑफिशियल हम फिर भी कहेंगे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, कोई बैन इम्पोज नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, डिफरेंट लोगों से पता चल रहा है, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसमें मुझे बात करनी थी वो ये होता है
कुछ लोग होते हैं जो ग्रीन कार्ड के ऊपर अमेरिका के अंदर रह रहे होते हैं और ग्रीन कार्ड को वो एक्सटेंड कराते रहते हैं, ग्रीन कार्ड को रिन्यू कराते रहते हैं। ओल्डर पेरेंट्स भी होते हैं जो सिटीजनशिप का टेस्ट देने से अवॉइड कर रहे होते हैं, थोड़ा बचना चाह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हम अपना ग्रीन कार्ड जो है वो रिन्यू कराते रहेंगे 10-10 साल में, लेकिन हम सिटीजनशिप नहीं लेंगे। आज से पहले, इन हालात से पहले, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले जो ग्रीन कार्ड होता था, जो उसके राइट्स होते थे, वो बहुत सिमिलर होते थे सिटीजनशिप के। ज़ाहिर है डिफरेंस होता है, लेकिन ग्रीन कार्ड पे लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर रहते थे, आराम से दुनिया भर में ट्रैवल करते थे। जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड्स देख रहे हैं कि जो सिटीजनशिप है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, और ग्रीन कार्ड और ऑल अदर वीज़ाज़ जो हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, इन सब में लोगों पे ज़्यादा जो है वो कड़ी निगरानी की जा रही है। उनके ट्रैवल में भी मसले मसाइल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छा ग्रीन कार्ड है पेरेंट्स के पास, उनको पाकिस्तान नहीं भेजो, वापसी आते हुए उन्हें कोई मसले मसाइल नहीं हो। तो बेहतर है कि जो लोग ये कर रहे हैं कि जी ग्रीन कार्ड को ही रीन्यू कराते रहेंगे, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू कन्वर्ट योर ग्रीन कार्ड इनटू सिटीजनशिप, देन डू इट राइट नाउ, डू इट बिफोर इट गेट्स टू लेट। बिकॉज अगर आपकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, अगर आपका प्लान है कि आपने यहीं लाइफ गुजारनी है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट रिस्क योर वीज़ा और एनीथिंग, जस्ट टेक योर सिटीजनशिप एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। इसके साथ साथ एक आखिरी चीज़ जो मुझे आपको कहनी थी वो ये कि सूडान जो है वो साउथ सुडानीज पासपोर्ट जिसके पास था, उनके तमाम तर वीज़ाज रिवोक हो गए हैं और उनको जो है वो बैन लगा दिया गया कि साउथ सुडान के जो वीज़ा है अब उस पर यूएस का वीज़ा नहीं लगेगा थोड़े दिन तक। तो जो है ये चीज़ें आगे जाके चेंज हो जाती हैं, और ये बिल्कुल भी बताने का मकसद आपको पैनिक करना या परेशान करना नहीं है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि इवन दो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन हमें अपनी न्यूज़ पे और अपने सराउंडिंग पे नज़र रखनी होती है कि किन मुल्कों में क्या क्या चल रहा है, न्यूज़ अपडेट क्या हो रही है, और हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर इमिग्रेशन प्रोसेस एंड टेक इट लाइक स्मूथली टू द नेक्स्ट लेवल। मुझे उम्मीद है इन तमाम चीज़ों से आपको कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। आपकी जो हेल्प की चीज़ है वो आप इसमें से गेन करें और अपने वीज़ा प्रोसेस को स्मूथ बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, कोई आइडिया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।